નમસ્કાર. દેશની રાજનીતિએ જ્યારે જ્યારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે એક નજર ગુજરાત પર હંમેશાથી રહી છે. ગુજરાતે એનો કેટલો જવાબ આપ્યો અને ગુજરાતે આપેલા જવાબને દેશે કેટલો સ્વીકાર્યો એનો પણ બહુ જ લાંબો ઇતિહાસ છે. જ્યારે આઝાદીનું આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે ગાંધી સરદારની એ જોડી પણ નથી ભૂલાઈ. એ જ વખતે દેશ આઝાદ થતાની સાથે જ ગુજરાતની સ્થાપના વખતે થયેલો સંઘર્ષ, મોરારજી દેસાઈ અને જીવરાજ મહેતા સહિતના લોકોનું સામસામે આવવું અને ગુજરાત કોંગ્રેસમાં એકદમ પહેલી સરકારથી એટલે 1960માં બનેલી પહેલી સરકારથી પડેલા તડા અને સંઘર્ષો એ ગુજરાત કોંગ્રેસનો રાજનૈતિક ઇતિહાસ રહ્યો છે. પણ એટલા તડા જૂથ વિભાગની વચ્ચે પણ ગુજરાત કોંગ્રેસ વર્ષો સુધી ટકીને રહી એનું અસ્તિત્વ બન્યું. એ વર્ષ છેલ્લું હતું 1995. એના પછી તો સરકાર બની નથી શકી. 1985માં માધવસિંહ સોલંકીની છેલ્લી સરકાર, એના પછી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પોતાના હાથે સરકાર બનાવી નથી શકી. એના પછી એઆઈસીસીનું જ્યારે ખૂબ મોટું કન્વેન્શન અધિવેશન થવાનું હોય, સરદાર સ્મારકમાં ભેગા થવાના હોય, સાબરમતી તટે કોંગ્રેસ ભેગી થવાની હોય, ત્યારે કોંગ્રેસને શું અપેક્ષા છે? કોંગ્રેસને શું અપેક્ષા છે થી પણ વધારે અને વિશેષ એ વિષય પર વાત કરવી છે કે ગુજરાતને કોંગ્રેસથી શું અપેક્ષા છે. આપણી સાથે પવન ખેરા છે, ચેરમેન मीडिया एंड पब्लिसिटी कांग्रेस ना. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. कैसा लगा गुजरात में? क्या खाया आपने सबसे पहले तो? आज दाबेली खाई. दाबेली खाई? अरे वाह. कैसा लगा? अच्छा लगा? स्वाति पर. अच्छा, स्वाति में. स्वाति का खाना बहुत अच्छा मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. और क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे गुजरात वैसे बहुत पसंद है. यहाँ का श्रीखंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. यहाँ का आमरस बहुत अच्छा लगता है और गुजरात के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. गुजरात के लोगों को आप और आपसे मतलब है 2-3 लोग छोड़कर. अच्छा, 2-3 लोग अच्छे लगते हैं. वो भी तो गुजराती है, वो क्यों नहीं पसंद है आपको? बाकी पूरा गुजरात 99.9% बहुत अच्छा है. पर गुजराती क्यों पसंद नहीं कर रहे फिर कांग्रेस को? आपको क्या लगा? आप इतने समय से आ रहे, 2022 में भी आपने बहुत मेहनत की थी. कुछ कारण होगा कि रूठे हुए हैं, उनको मनाएंगे. और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ थोड़ा बहुत रूठ जाते हैं लोग आपस में, मान भी लिए जाते हैं. चिंता मत कीजिए. और उन रूठे हुए लोगों को बहुत साल हो गए. कन्वेंशन की तैयारियां कैसी चल रही है? अच्छी तैयारियां हैं. एक तो ये बड़ा भावनात्मक रिश्ता है गुजरात से कांग्रेस पार्टी का, हम सब का. जब भी कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा चाहिए थी आज़ादी के आंदोलन में भी, तो ऊर्जा यहीं से मिलती थी. महात्मा जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अब हम 150वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं, वो ऊर्जा हमेशा कांग्रेस को गुजरात से ही मिली और अब भी मिलेगी. गुजरात जब पूरे देश के कांग्रेस से इतने सारे नेता आएंगे, क्या उम्मीदों के साथ आने वाले हैं? वो ऊर्जा किस दिशा के लिए चाहिए? वो राजनीतिक दिशा है? क्योंकि जब राहुल गांधी बताते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि हमें 50 सालों तक आगे देखकर तैयारियां करनी है. 50 साल का अगर आप देखेंगे तो पिछले आने वाले 5 साल में जो नेता अपना भविष्य ढूंढ रहा है, जिसको तलाश है कि वो सत्ता में आ पाए, वो टिका रहेगा क्या, जुड़ा रहेगा कांग्रेस से? कांग्रेस ना केवल एक राजनीतिक संगठन है, ये एक सामाजिक संगठन भी है. पूरे समाज को जोड़ के चलने की जो परंपरा रही है वो कांग्रेस की रही है. जाहिर सी बात है कि चुनाव भी देखते हैं, अगला चुनाव पूरी उम्मीद रहती है, लेकिन समाज किस दिशा में जा रहा है ये दिशा भी कांग्रेस ही तय करती है. और कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा इतिहास की दिशा तय करते हैं. गुजरात में जब पिछला अधिवेशन हुआ था, भावनगर में हुआ था, उसकी भी और उसके संयोग की भी बहुत सारी चर्चाएं गुजरात में हो रही है. आपके जब इंटरव्यूज़ में देख रही थी तब आपने एक रिनोवेशन वाला पॉइंट बहुत अच्छा बताया था एक इंटरव्यू में कि रिनोवेशन जैसा चल रहा है. और जब रिनोवेशन होता है घर में तो चीज़ें जब बिखरी बिखरी दिखती हैं तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि चीज़ें बिखरी हुई है. मेरा सवाल ये है कि जब मैं आम लोगों की दृष्टि से देखती हूँ, घर बन क्यों नहीं रहा? रिनोवेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है कांग्रेस में. नहीं, लंबा समय हमें लगता है, लेकिन नई पीढ़ी की आशाएं और उम्मीदें कुछ अलग हैं. अब उन उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है तो जाहिर सी बात है, अब जैसे घर में नए बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए नए कमरे ऐड किए जाते हैं, नए तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जाती है, तो उसमें समय लगता है. लेकिन ये रेनोवेशन जब पूरी हो जाएगी, लोगों का एक रिश्ता, दिल का रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से. गुजरात का तो है, इस देश भर के लोगों का कांग्रेस से एक दिल का रिश्ता है, वो आपको फिर दिखेगा. गुजरात में रेनोवेशन करेंगे गुजरात कांग्रेस में? पूरे देश में कांग्रेस में रेनोवेशन हो रही है. अभी ये सत्र से पहले 3 दिन लगातार जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की दिल्ली में. और ये 20-25 साल बाद पहली बार हो रहा है. 20 साल पहले हुआ था. और ये बड़े खुले मन से जिलाध्यक्षों ने अपनी बात रखी, अपने सुझाव रखे
ये सब बहुत एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं। आपने कहाँ से शुरू की थी राजनीति? मैंने उदयपुर से शुरू की, यूथ कांग्रेस से शुरू की, और यूथ कांग्रेस से भी पहले जब मैं स्कूल में था तब पर्चियां बनाता था, वोटर स्लिप्स बनाता अच्छा। था, पोस्टर्स लगाता था, कांग्रेस और हाँ, माता पिता से छिपकर, स्कूल से भागकर इंदिरा जी के भाषण सुनने जाते थे, अटल जी के भी भाषण सुनने जाते थे, राजीव जी के भाषण सुनने जाते थे। तो उस वक्त से ही सक्रिय थे। तो आपने तब का गुजरात देखा है, उस वक्त का कैसा? तब का गुजरात, आज का गुजरात, जब आप गुजरात को देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? गुजरात तब भी महात्मा गांधी और पटेल का गुजरात था, और मैं आज भी मानता हूं कि गुजरात महात्मा गांधी और पटेल का गुजरात है। मोदी और शाह का गुजरात हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये थोड़ा समझना, गुजरात के क्योंकि जब डीएनए आप- में, हाँ। गुजरात के डीएनए में जो गांधी की के आदर्श हैं या सरदार साहब की दृढ़ता है, वो गुजरात के डीएनए में। ये इलेक्शन जीतना अलग चीज़ होती है, लेकिन गुजरात दिल से आज भी गांधी को मानता है, आज भी पटेल को मानता है। एयरपोर्ट से जब निकलते हैं, मोटेरा स्टेडियम तक आते हैं, मैंने आज ही देखा। मोटेरा स्टेडियम नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ना, हाँ, नरेंद्र मोदी पूरा बोलिए स्टेडियम। ना। पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, फिर नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। बहुत सारे शहर के भी नाम बदल दिए गए, पर फिर भी लोगों की ज़बान पे जो होता है वो आ ही जाता है। उसी तरीके से स्टेडियम को भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसा बोलने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, पर आने वाली पीढ़ियां तो ऐसे ही याद रखेगी, मुझे ऐसा लगता है, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। डिपेंड्स कि फिर और किसी की सरकार आए और वो स्टेडियम का नाम बदल दे। मैंने कांग्रेस के बहुत सारे होर्डिंग्स देखे रास्ते में। जो कन्वेंशन जहाँ पे होने वाला है, सरदार स्मारक तो है, पर साथ में रिवर फ्रंट नाम नहीं ले रही कांग्रेस। वो ऐसा बता रही है साबरमती तट पर हम करने वाले हैं। साबरमती तट ही तो है असली, रिवर फ्रंट तो एक ब्रांड बनाने की कोशिश की। पर गुजरात, ब्रांड कैसी है? कैसी है ब्रांड? और देश, पूरे भारत और साबरमती की ब्रांड सिर्फ एक ही है, वो है साबरमती का संत। वो रिवर फ्रंट नहीं है ब्रांड, वो साबरमती का संत है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। उस ब्रांड को कोई और ब्रांड पीछे नहीं छोड़ सकती, वही ब्रांड सबसे आगे रहेगी। पर रिवर फ्रंट तो बना है ना, आप जब आते हैं देखते हैं। हाँ, हिम्मत सिंह हमारे नेता थे, उसमें कमेटी में सबसे आगे वही थे। पूरा कांग्रेस की ही दिमाग की देन थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। रिबन काटने की किस्मत किसी और की थी, जैसे आजकल पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, जहाँ देखो मोदी जी रिबन काटते हैं, नाम उनका होता है। कोई बात नहीं, वो भी होता है, लोकतंत्र में ही चलता है। आप गुजरात में विकास देख पाते हैं? विकास सब जगह होता है, और गुजरात की डीएनए में विकास है। आप गुजरात में कोई सरकार नहीं दो तो भी गुजरात विकास करेगा, क्योंकि गुजरात में एंटरप्राइजिंग एक स्किल है, लोग बहुत काबिल हैं। लेकिन ये विकास हुआ सरकार की वजह से नहीं, सरकार के बावजूद। सरकार सिर्फ कुछ लोगों का विकास चाहती है। गुजरात में थे तब भी, और अब देश में है तब भी। पूरे देश का विकास अब भी वो नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। आज भी वो हाथ यूं करके कहते हैं कि 5 किलो अनाज मोदी दे रहा है। मोदी नहीं दे रहा, वो देश का ही है, टैक्स पेयर का ही पैसा है, लेकिन उनकी मानसिकता ये है। वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हैं, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लिए सरकार है। आप गुजरात कब आए थे पहली बार, याद है आपको? क्योंकि आप उदयपुर से है तो नजदीक ही मैं रिश्ता भी रहा होगा। 11वीं क्लास से भी पहले 10वीं क्लास में था, तब अमूल की फैक्ट्री देखने आया था। आहा, अच्छा। और 5-7 दिन यहीं रहा, और फिर हर साल आना शुरू किया। उसके बाद कोशिश करता था कि 2 अक्टूबर को साबरमती आश्रम आकर थोड़ी देर बैठूं। वो आता था, मैं स्कूटर पे भी आता था, मोटरसाइकिल पे भी आता था, पैसे कम होते थे, लेकिन कई साल तक मैं 2 अक्टूबर को लगातार साबरमती आश्रम आके बैठता था। अच्छा, तो आपने बदलते गुजरात को भी देखा है। आपने जब जैसे अमूल और जब अमूल की फैक्ट्री देखने आए होंगे, उसके बाद आज गुजरात सहकार क्षेत्र में पूरे देश में बहुत अच्छा कर रहा है। और वो ऑब्वियसली शुरुआत कांग्रेस के समय हुई। त्रिभुवन दास पटेल उस वक्त खेड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सब जानते हैं उस बात को। पर वो लिगेसी को ये राज्य लेकर जा पाया आगे। बाकी सारे राज्य उतना अच्छा नहीं कर पाए। इस राज्य में सर्वोदयी मूवमेंट का एक अपना इतिहास रहा। वही सर्वोदयी मूवमेंट आगे चल के सहकार में तब्दील हुआ। हाँ। वही सर्वोदयी संस्थाएं थी जो सहकारी संस्थाएं बनी। तो यहाँ एक संस्कृति है सहकारिता की, जो शायद कम राज्यों में होगी जिस तरह की गुजरात में है। गुजरात कांग्रेस की विचारधारा क्या है?
मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, आप क्योंकि मुझे बताइए क्या है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूज़न ये है कि एक और जिग्नेश मेवाणी, लालजी देसाई वगैरह नेता जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो वो बताते हैं, जैसे उनको मैं बहुत कोट करती हूँ कि गुजरात में इतने सालों से कोई भी गृह मंत्री है वो अपर कास्ट के अलावा नहीं रहा, कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, ऐसे सवाल वो उठाते हैं। फिर जब हम कांग्रेस के सीएम का लिस्ट देखते हैं तो कांग्रेस के जो भी सीएम रहे गुजरात में, उनमें भी कोई दलित सीएम गुजरात में कांग्रेस ने नहीं दिया, उस वक्त भी नहीं दिया। मिनिस्टर का लिस्ट देखते हैं, उन वक्त के गृह प्रधानों को देखते हैं तो 1995 से भाजपा की सरकार है, उससे पहले नहीं थी। गिनीबेन ठाकुर बताते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। अमित चावड़ा पर्सनल बिल लेकर आते हैं विधानसभा में कि गौ माता को राष्ट्रमाता आप डिक्लेयर कीजिए। क्या कांग्रेस का यही मुद्दा है या यही रवैया है? देखिए, कोई भी पार्टी समाज से बनती है। कांग्रेस पार्टी में कुछ मैं भिन्न देखता हूँ। वो क्या है फ़र्क? कांग्रेस पार्टी भी समाज से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन समाज को दिशा देने की क्षमता भी कांग्रेस पार्टी ही रखती है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पार्टी में हर तरह की आवाज़ होती है और सामाजिक न्याय की यात्रा बहुत लंबी होती है। कोई एक सरकार, दो सरकार, 4 सरकार या 6 सरकार में सामाजिक न्याय आ जाए और हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक सतत यात्रा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने कोशिश की हर राज्य में सामाजिक न्याय की दिशा में कुछ अच्छे ठोस कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासियों का भी बहुत, उनकी जल जंगल ज़मीन की भी रक्षा की, उनको प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश की। आज़ादी के आंदोलन के दौरान अस्पृश्यता की बात करना, अनटचेबिलिटी की बात करना अपने आप में मुझे लगता है बहुत क्रांतिकारी कदम था। उस वक्त ये शब्द इस्तेमाल करना गांधी जी के लिए कोई आसान नहीं रहा होगा। पार्टी के भीतर भी आवाज़ें उठी होंगी, शायद विरोध भी हुआ होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर भी ये काम जारी रखा। तो यह कांग्रेस की एक खूबी है कि वो सबकी आवाज़ सुनती है, सबकी बात सुनती है और फिर सामाजिक न्याय के लिए जो कदम उठाने होते हैं वो धीरे धीरे सबको साथ लेकर, विवाद पैदा करके नहीं, सबसे संवाद करके फिर आगे बढ़ती है। गाय माता को राष्ट्रमाता कांग्रेस श्रद्धा है लोगों की, उस श्रद्धा को आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। लेकिन आप गाय सड़क पर घूम रही है, आप उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे। गाय गांवों में फसल खा रही है, उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही। प्लास्टिक खा रही है सड़कों में, कोई देखभाल नहीं हो रही। तो ऐसे आप उसको गाय माता कहेंगे? क्या आप अपनी माता के साथ यह व्यवहार करते हैं? और गाय को एक विवाद का जरिया बना देना, यह कैसे हो सकता है? तो जो भी हिंदूवादी राजनीति करता है, हिंदू तो मैं भी हूं, लेकिन हिंदूवादी नहीं हूं। हिंदूवादी राजनीति और हिंदू होने में बहुत फर्क है। आप क्या फर्क समझते हैं? हिंदू मतलब जो गांधी था, गांधी का हिंदुत्व था, वो हिंदुइज्म को हम सब मानते हैं। आज रामनवमी है, अब मेरे लिए राम शबरी के राम है। अब उस शबरी के उदाहरण में पूरा सामाजिक न्याय छिपा हुआ है। शबरी की महानता देखो, उसका प्रेम देखो कि उसने बेर को झूठा किया, ये सोचा भी नहीं कि मैं बेर को झूठा कर रही हूं। और राम का बड़प्पन देखो, मालूम था कि शबरी ने झूठा किया, फिर भी ग्रहण किया। जिस वक्त शबरी ने वो बेर चखा, वो बेर प्रसाद बन गया। यह है हिंदू धर्म। मैं उसको हिंदू धर्म मानता हूं। ये हिंदूवाद को मैं हिंदू धर्म नहीं मानता। शायद 2019 में एक एडवर्टाइजमेंट शायद कांग्रेस ने ही बनाई थी, बहुत अच्छा कैंपेन था वो। उसका नाम था भक्त का चश्मा, कि एक इंसान जा रहा है साइकिल पे और फिर वो झोंपड़ी वगैरह देखता है, फिर वो चश्मा लगा लेता है। चश्मा लगाता है तो उसको इमारतें दिखने लगती है, जिन्होंने बनाया वो यहीं बैठे हैं। अच्छा, ओके, चारों ओर विकास दिखता ये है। सरल जी और इन लोगों की टीम ने ही बनाया था। अच्छा, वो बहुत अच्छा कैंपेन बहुत था। अच्छा चला। मेरा सवाल ये है कि जैसे भक्त का चश्मा होता है, वैसे एक विरोध का चश्मा भी होता है कि कुछ भी अगर आपको अच्छा न लगे, आपको ऐसा लगे कि सरकार सब चीज़ गलत कर रही है, कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट में या फिर गुजरात में कुछ चीज़ें होती है, क्या कांग्रेस ने भी वो विरोध का चश्मा उठाकर पहन लिया आप है कि मुझे हम विपक्ष में हैं तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे? मैं बड़ी बड़ी इमारतें बना दूं और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं पहनाऊं, ये विकास है? आप मुझे बताइए कि आज भी एक दलित घोड़ी पे चढ़ जाए अपनी बारात लेकर, उसको मैं गोली मार दूं, ये विकास है? आदिवासी के ऊपर जिस तरह का अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ, मैं बोल भी नहीं पाता, क्या ये विकास है?
और इसका विरोध नहीं करेंगे तो हम किस तरह से राजनीति करेंगे? क्यों करेंगे राजनीति? कठुआ में एक बच्ची का बलात्कार और हत्या हो जाती है और बलात्कारियों के पक्ष में झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। क्या इसको मैं विकास मानूंगा? नहीं मानूंगा। और गुजरात में आपको लगता है कांग्रेस ये सारे मुद्दे उठा पाती है? उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हो सकता है आपको शिकायत है कि ऊंची आवाज में नहीं उठाते, हम भी सीख रहे हैं ऊंची आवाज में बोलना। हमारा सच कान में बात करने में सच का कोई फायदा नहीं है, उनका झूठ बहुत ऊंची आवाज में चलता है। हम भी अपनी आवाज ऊंची करके अपना सच जरूर चलाएंगे। देश का इतिहास ज़्यादातर ऐसा रहा है कि जो भी सरकार आती है वो पिछली सरकार को ज़्यादातर अच्छा कहलाती है कि भाई इनसे पहले जो थे वो ज़्यादातर अच्छे थे। 2014 तक लोग मनमोहन सिंह को बहुत गालियां दे रहे थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह में सारे लोगों को उनकी मृत्यु के बाद परमात्मा दिखने लगे, बहुत अच्छे दिखने लगे। जो भी सरकार आएगी आने वाले समय में वो पिछली सरकार को बेहतर साबित करेगी ऐसा लगता है, क्योंकि जब राहुल गांधी का पॉलिटिक्स देखते हैं तो उनमें जो ओबीसी SC ST उनके अलावा मुद्दे नहीं दिखते। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी गिग वर्कर्स से शुरू कीजिए, आप अग्निपथ पर आइए, किसानों की बात कीजिए, सबकी बात करने की बात करते हैं, महिलाओं की बात, सबकी बात। कौन सा वर्ग है जिसको राहुल गांधी ने छोड़ा? पिछले 10 साल में हर वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। हाँ, अदानी अंबानी के लिए नहीं लड़ते वो, उनके लिए लड़ने वाले बैठे हैं साहेब यहाँ के, लेकिन बाकी किसके लिए? MSME, लघु उद्योग, सबकी आवाज़ उठाई राहुल गांधी ने। कोविड से के जो मौतें हुई उसकी आवाज़ उठाई, किसकी आवाज़ नहीं उठाई? पर ये उद्योग घराने व्यापार तो उन जगह पे भी करते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बिजनेस डील वहां तो पर वो भी अपराध होती थोड़ी है। ये करिए, लेकिन मोनोपोली मत करने दीजिए। सिर्फ यही 2 लोगों को पोर्ट भी मिलेगा, एयरपोर्ट भी मिलेगा, खदान भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, डिफेंस भी मिलेगा, सोलर भी मिलेगा, सब कुछ इन्हीं को मिलेगा। आपको पता है कच्छ में कितनी जमीन अडानी को दी है? 300 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कोई छोटी बात है? क्यों? तेलंगाना में मुद्दा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और एनवायरनमेंट की बात आती है। अगर ये सेम मुद्दा लद्दाख पे जितना बोल रहे थे कांग्रेस के नेता, गुजरात में जब पर्यावरण का कोई मुद्दा आता है जितना बोलते हैं कांग्रेस के नेता, जब अपने राज्य में अपनी सरकार के बारे में आता है तो वो स्टैंड अलग कैसे हो जाता है? कहाँ अलग हुआ? सरकार ने खुद पीछे हटकर उसको इको पार्क घोषित कर दिया। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कोर्ट ने तो नहीं कहा इसको इको पार्क घोषित करो। हाँ, उतना नहीं कहा। उल्टा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछली से पिछली हियरिंग में बोला कि ये जमीन सरकार की है, रेवेन्यू की है, फॉरेस्ट की नहीं है। और जिस कंपनी को वो जमीन 400 एकड़ की अलॉट की थी उसको भी कोर्ट ने अवैध ठहराया और हमारी बात को स्वीकार किया कि हाँ ये सरकार की ही जमीन है। अब इसमें गलत क्या है? लेकिन फिर भी लोगों की मांग का सम्मान करते हुए सरकार ने माना कि हम इको पार्क बना रहे हैं इसको। आप बताइए, लद्दाख में माना सरकार ने? आप एक कोई उदाहरण दीजिए जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान छोड़कर, वो भी क्योंकि किसानों ने बहुत दबाव बना लिया था तो पीछे हटना पड़ा। कभी सरकार पीछे हटी? कभी नहीं हटी। अब सरकारों का पीछे हटना आप कैसे देखते हैं? सरकारें जमीन लोगों के लिए हैं, लोग सरकार से नहीं होते, सरकार लोगों से होती है। और अगर लोगों का दबाव है, लोगों की मांग है, तो आपको मानना चाहिए। आपने जिन समुदायों की बात की उनके बारे में आखिर में मुझे कुछ बात करनी है। जैसे गुजरात के आदिवासियों के बारे में ऐसा कहा जाता था, और हम जब पहले जाते थे ग्राउंड ज़ीरो पे, उनको लगता था कि आज भी इंदिरा गांधी ने उनके लिए जो करके गई है उनका प्रभाव है उनके ऊपर। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जो इंदिरा आवास की या फिर उन वक्त की बात करेंगे जहां उनको कुछ मिला। अभी वो प्रभाव कैसे कम हो गया? क्यों आदिवासी कांग्रेस को उतना वोट नहीं करते जितना पहले करते थे? मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को हम शायद कन्विंस करने में कहीं हम चूके हैं। सबको अपना इतिहास याद दिलाना पड़ता है। हमारे भी बुजुर्ग अपने परिवार का इतिहास हमें बार बार सुनाते हैं, तब हमें याद रहता है कि साहब हमारे परदादा ने ये किया था। तो सबको याद दिलाना पड़ता है, वहाँ शायद हम चूके। प्रचार में अगर हमें कुछ सीखना है, आपने तो पूछा नहीं लेकिन आपके बिना पूछे मैं बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रचार सीखना चाहिए। वो कुछ न करके जो प्रचार कर जाता है, हम करके भी नहीं कर पाते, वो हमें करना चाहिए। आप क्यों नहीं मिलना चाहते नरेंद्र मोदी से? क्यों मिले? न वो मिलना चाहेंगे। हम हैं कौन? वो राजा, हम प्रजा।
कभी प्रजा राजा से मिलती है। नहीं, आपने बताया था कि इफ गिवन अ चांस अगर मिलना आई हो वुड तो नॉट लाइक टू मीट हिम, व्हाई शुड आई मीट हिम? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आई डिडंट वोट फॉर हिम, अच्छा, व्हाई शुड आई मीट हिम, व्हाई शुड आई वेस्ट हिज टाइम एंड माइंड? पर कुछ सीखने को मिल जाएगा शायद, क्योंकि कुछ तो रहा साबरमती होगा कि आश्रम में इतने आप समय से। साबरमती आश्रम में आप 10 मिनट बैठ जाएं, जो सीखने को वहाँ मिलता है 10 घंटे भी ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों, और डिप्रेशन हो जाएगा इस व्यक्ति से मिलकर तो मुझे। अच्छा, और गुजरात कांग्रेस के कोई, अगर मुझे पता है एक क्वेश्चन का शायद आप टाल भी देंगे, फिर भी मुझे पूछना है कि आप कोई 5 ऐसे नेता बताइए मुझे जिनके अंदर आप गुजरात कांग्रेस का फ्यूचर देख रहे हैं, या फिर गुजरात की जनता उनके अंदर अपना फ्यूचर देखे। मुझे लगता है आपने कम बोले, 5 मुझे से सिर्फ ज़्यादा 5 हैं, चाहिए। 5 से ज़्यादा हैं, सब में वो गुण है, क्षमता है, सब में अलग अलग गुण हैं, और जब ये सब मिलकर लड़ते हैं तो आप देखिए कैसा प्रभाव आता है। आप नाम बता पाएंगे? मैं सबके नाम लेने को तैयार हूँ। आप प्रदेश अध्यक्ष से शुरू करिए, सीएलपी से पे जाइए, डेप्यूटी सीएलपी पे जाइए, जिग्नेश भाई पे जाइए, कई नाम हैं, कई नाम हैं, जगदीश भाई ठाकुर हैं, सब मिलकर अगर आ जाएंगे तो ये 5 उंगलियां हैं, मिलकर तो मुट्ठी बनता ही है ना। 2024 के जो चुनाव हुए, राहुल गांधी एक भी बार गुजरात, मतलब न्याय यात्रा जो जिन इलाकों से निकली, उसके अलावा राहुल गांधी ने एक भी सभा का आयोजन गुजरात में नहीं किया था। प्रियंका गांधी सिर्फ एक ही बार आ पाए थे। कांग्रेस ने कभी उतना ध्यान दिया ही नहीं इतने पिछले 10 सालों में गुजरात के ऊपर। और फिर जब राहुल गांधी आकर ये बताते हैं कि बारात के घोड़े होते हैं और रेस के घोड़े होते हैं, घोड़े को पहचानेगा कौन? कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रियाएं पर्दे के पीछे चल रही होती, हर चीज़ कैमरा के सामने नहीं होती, उसका प्रभाव थोड़े दिनों बाद दिखता है। प्रक्रियाएं चल रही हैं, ना केवल गुजरात में, पूरे देश में चल रही हैं। कांग्रेस संगठन सृजन पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। इससे ज़्यादा बोलना मेरे लिए इस वक्त ठीक नहीं है। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है जितने नेता छोड़कर चले गए कांग्रेस को, अर्जुन मोढवाडिया लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़े नेता थे, आज भी जब राजीव गांधी भवन में जाते हैं जहाँ पे आएंगे आपके बड़े नेता, तो वहाँ पे जो बोर्ड है, तख्ती है, उनमें उनका नाम है, क्योंकि वो उस वक्त सीएलपी हुआ करते थे, वो उतने बड़े नेता थे। अब वो जब छोड़कर चले जाते हैं तो हर बार जो छोड़कर चला जाता है वही गलत। कुछ गलतियाँ कांग्रेस में भी रही होगी, समय नहीं दिया होगा मिलने का। देखिए, किसी एक व्यक्ति के विषय में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हर संगठन में हर नेता को, हर कार्यकर्ता को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आप परीक्षाओं से घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसमें कोई जजमेंट नहीं करूँगा, हो सकता है आपकी क्षमता उतनी ही होगी, लेकिन पार्टी के भीतर का संघर्ष हमेशा पार्टी के बाहर के संघर्ष से ज़्यादा होता है। हर संगठन में ये होता है। कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है या फिर सिर्फ लड़ना चाहती है? सत्ता में तो आएंगे तभी ना लागू कर पाएंगे अपनी सारी न्याय की बातें। आज़ादी का आंदोलन की परिणति तो सत्ता में आकर ही हुई थी ना, तभी ना हम लागू, तभी IIM बने अहमदाबाद में, तभी इसरो आया, तभी एम्स आया, तभी IIT आया, सत्ता में रहकर ही आया। पिछले 10 साल में क्या किया इन लोगों ने? लेकिन जो चिंता की बात है वो एम्स, इसरो और IIT से कहीं ज़्यादा है। वो है कि जो समाज का ताना बाना है उसको ये बर्बाद कर रहे हैं, और 10 साल में बड़ी मेहनत से, शिद्दत से बर्बाद कर रहे हैं। हर मुद्दे को विवाद पैदा करना, हर गली में विवाद पैदा करना, ये मुझे लगता है इसमें हमें बहुत समय लगेगा इसको दुरुस्त करने में, लेकिन पूरा भरोसा है हिंदुस्तान की रूह पर। वक़्फ़ में क्या गलती लगी कांग्रेस को? आप बिना किसी बात के, बिना स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद किए, उनकी बात सुनना नहीं है आपको। किसानों को कहा साहब हम आपका भला करना, अरे किसानों ने भला मांगा है आपसे? अग्निवीर जवानों को बोला भी आपके भले के लिए है, क्या उन्होंने आपसे अपना भला मांगा था? अब मुसलमानों को कह रहे हैं साहब आपके भले के लिए कर रहे हैं। अरे पूछ तो लो उनको क्या चाहिए। बिना पूछे आप उनका भला करने में आमादा हैं, उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। पर क्या नुकसान वो नहीं समझा पाई कांग्रेस? आप बताइए कि जब उनकी ज़मीन जो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने डोनेट की अपने समाज के गरीब लोगों के लिए, उसमें आप हस्तक्षेप, और उसमें अभी हस्तक्षेप था, ट्रिब्यूनल जो है वो भी एक प्रॉपर ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल को भी चैलेंज करके हाईकोर्ट में जाया जा सकता था पुराने कानून के हिसाब से भी। आपने ये नया विवाद पैदा किया, फिर बोला कि इसमें गैर मुसलमान भी रहेंगे। क्यों? ये सब विवाद बढ़ाने की वजह और तो और क्या है? फिर उसके बाद आपने देखा कि RSS
अब बोल रही है क्रिश्चियंस की ज़मीन पर। तो शुरू मुसलमान से करते हैं, फिर ईसाई पे जाते हैं, फिर जैनियों पर जाएंगे, फिर सिखों पर जाएंगे, फिर बौद्ध पर जाएंगे, फिर दलितों पर जाएंगे, फिर आदिवासियों पर जाएंगे, फिर महिलाओं पर जाएंगे। बचेगा कौन? नागपुर। बस ये हिंदुस्तान और हिंदू धर्म और संविधान सिर्फ नागपुर वालों के लिए रहेगा। क्या कांग्रेस हिंदुओं में जातियों का बंटवारा करती है? क्योंकि जैसे कि जातियां आपने कब अभी- से हैं? जातियां कितने साल पुरानी हैं, कितनी सदियों पुरानी हैं? मुझे आप बताइए। बहुत ज्यादा कांग्रेस कितनी पुरानी है? नहीं 135 साल, 138 साल। जाति समाज की एक हकीकत है और जातिगत शोषण भी समाज की एक हकीकत है। पहले आप शोषण हटा दीजिए, पहले समानता ले आइए। जिस दिन समानता आएगी जाति खत्म हो जाएगी अपने आप। पहले समानता लाइए तो पर समानता का मतलब बदला तो नहीं होता कि इतने बदलाव होता है, बदला नहीं। और बदलाव कैसे आता है? बदलाव का रास्ता संविधान ने दिखाया है, उसी संविधान के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। ये समरसता की बात करते हैं, कभी समता की बात करते हुए आप मोहन भागवत को नहीं सुनोगे। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले नागपुर गए, दीक्षा भूमि गए, वहां लिखा तो खैर उन्होंने नहीं था, किसी और ने लिखा था, उन्होंने तो सिर्फ साइन किया। वहां भी समरसता लिखा था, समता नहीं लिखा था। संविधान और बाबा साहब अंबेडकर समता की बात करते हैं, समरसता की नहीं। एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं, ये सब बोलने की बातें। समता लाइए ना आप, समता में भरोसा तो दिखाइए एक बार। जिस दिन समता आ जाएगी जातियों की आवश्यकता नहीं रहेगी, जातियां नहीं रहेंगी, सब खत्म होगा। मैंने आखिरी बोला था पर फिर भी एक सवाल है कि जैसे अगर आप 5 बार एक पेपर लिखते हैं, 5 बार फेल होते हैं, 6 बार फेल होते हैं, तो आपकी क्षमता पे सवाल किए जाते हैं, ना कि पेपर चेकर पर, ना कि पेपर सेटर पर, ना कि सिलेबस पर। तो सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट गुजरात में, सेम तरीके के लोग हैं जो वोट करते हैं, सेम तरीके के मुद्दे हैं। आप किसी को भी जाकर पूछिए कि गुजरात में कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीतती, एक छोटा सा बच्चा भी आपको 10 कारण तो ऐसे भी गिन कर दिखा सकता है कि ये इन वजहों से कांग्रेस है वो नहीं जीत पा रही। कांग्रेस क्यों खुद से वो सॉल्व नहीं कर पा रही? पेपर गुजरात का इतना टफ क्यों हो रहा है आपके नहीं, लिए? टफ नहीं। और 2017 में भी आपने देखा था चुनाव कैसे लड़े कांग्रेस पार्टी। मुझे लगता है कि उससे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत और थोड़ी और ज़्यादा एकता से अगर हम लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं कांग्रेस को हरा सके। गुजरात क्या उम्मीद रखे कांग्रेस से पूरी इस उम्मीद अधिवेशन के बाद? गुजरात को नहीं, पूरे देश को कांग्रेस से उम्मीद है। और इस अधिवेशन से, और कांग्रेस के अधिवेशन जब भी हुए हैं पिछले 138 सालों में, हमेशा उन्होंने दिशा बदली है समाज की। ये वाला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये ना केवल गुजरात की दिशा तय करेगा, ये देश की राजनीति और समाज की दिशा भी तय करेगा। आपने जैसे बताया, आपने तो गुजरात सालों से देखा हुआ है, आप छोटे थे तब भी आया करते थे यहाँ पर, तो अब आप जब राजनेता के तौर पे आए हैं और गुजरात कांग्रेस को कुछ सुधार की स्थिति में लाने के लिए आए हैं, उस उम्मीद से जब आपको आपके नेता और कार्यकर्ता देखते हैं तो हम अपेक्षा रखेंगे, उम्मीद करेंगे कि गुजरात को भी सत्ता तो पता नहीं पर एक बहुत अच्छा बेहतर विपक्ष देखने को मिले। बिल्कुल मिलेगा और पूरी उम्मीद है। विपक्ष नहीं, अच्छी सरकार मिलेगी, कांग्रेस की सरकार मिलेगी। विपक्ष अच्छा होगा या बुरा, कब मिलेगी सरकार कांग्रेस की? मैं देख 2027 में है पाऊंगी। चुनाव। हाँ, मैं देख नहीं, पाऊंगी। भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन 27 में ही आपको दिखेगी। अच्छा। और गुजरात से हमने हमेशा प्रेरणा ली है। अभी मैंने परसों एक पिक्चर देखी नेटफ्लिक्स पे, मृग तृष्णा। सत्ता हमारे लिए मृग तृष्णा नहीं रहेगी। उसमें बड़ा अच्छा एक गाना भी है, मोनी, सौरभ मोनी ने गाया है। अच्छा, बहुत अच्छा गाना, नदी के पार वाला, आप सुनिएगा। हमारे लिए गुजरात की सत्ता मुश्किल नहीं है अगर हम एक होकर लड़ें तो। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा थैंक लगा, यू। धन्यवाद।